श्रीलंका इस चीज के लिए तैयार नहीं रहेगा। अरे लेकिन नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल भी तो खेल सकता है। ये कौन है? गोती भैया, आपकी कोई गिल से बातचीत हुई है क्या? अरे गोती भैया, ये क्या कर रहे हो? देखिए, इंडिया वर्सेस श्रीलंका की टेस्ट सीरीज है। देश का कोच होने के नाते मुझे सारी तैयारियां करनी होती और वही तैयारियां यहाँ पे चल रही। अरे ये कौन सी तैयारी चल रही है? देखिए, वाशिंगटन सुंदर को मैं नंबर 3 पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे लेकिन वो तो इंजर्ड है ना पहले मैच में। तो मैं दूसरे में रखने की तैयारी कर रहा हूँ। गोती भैया देखो, बचा लेना अब की बार। इंडिया बहुत सालों से सीरीज आ रही नहीं है श्रीलंका में। ऐसा कितने साल से इंडिया जो है वो टेस्ट सीरीज नहीं हारी है श्रीलंका के अंदर? 18 साल से नहीं आ रही है। कितने? 18। अगर 18 साल से हम लोग नहीं हारे हैं वहां पे, तो तब तक कोई ट्रांजिशन फेस ही नहीं चल रहा था। अभी हमारा ट्रांजिशन फेस चल रहा है। अरे लेकिन इसमें तो जसप्रीत बुमराह और सिराज भी हैं। देखिए, एक तो आप मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, ऊपर से आप मुझे बता रहे हैं कि सिराज और बुमराह भी इसमें हैं। आपको किसने कहा है कि वो 11 में खेलने वाले हैं? क्यों? सिराज और बुमराह हमारे बहुत ही प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं। अगर उनको हम इस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ खिलाएंगे तो वो इंजर्ड भी हो सकते हैं। वैसे भी जसप्रीत बुमराह सब्जेक्ट टू फिटनेस आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन नहीं, वो सब्जेक्ट टू मी है। अगर मैं चाहूँगा तो 11 में खिलाऊंगा और मैं उनको बचा के रखूंगा ताकि हम लोग WTC फाइनल तक जा सकें और WTC फाइनल जीत सकें। मैं 11 बना लेता हूँ। चलो फिर ये तो बताओ, 11 में कुलदीप को तो रखोगे ना? अगर हम लोग कुलदीप को यहाँ रखेंगे श्रीलंका के खिलाफ, तो हम अपना मेन बॉलर को एक्सपोज कर बैठेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि जडेजा को भी रेस्ट दे सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मानव और सारंश जो हैं वो सही रहने वाले हैं। साई सुदर्शन भी सब्जेक्ट टू फिटनेस यहाँ रखा गया है। लेकिन फिर 3 नंबर पे खेलेगा कौन? अगर वो फिट नहीं हो पाते हैं तो मेरे लिए चिंता की बात यह है कि इस टीम में अभी पहले टेस्ट मैच के लिए वाशिंगटन सुंदर भी नहीं है। तेरा मेरा प्यार एक राज ही रहता तो खैर कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से वहां पे सारांश को मैं खिला सकता हूं, क्योंकि श्रीलंका इस चीज के लिए तैयार नहीं रहेगा। अरे गोती भैया, नंबर 3 पे आप सारांश को कैसे खिला दोगे? ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अपने ही लोगों की GND कैसे फाड़ सकता हूं मैं। अगर सारांश नंबर 3 पे अपना झोला अपने झोले में से सामान पहन के अगर बाहर जाएगा तो श्रीलंका के साथ साथ हमारे लोगों की भी GND फटेगी। नंबर 3 पे सारांश लिख देते हैं। अरे लेकिन नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल भी तो खेल सकता है। ये कौन है? क्या मतलब ये कौन है? RCB का प्लेयर? देखिए, मैं देवदत्त पडिक्कल को एक ही बात यहां कहना चाहता हूं, उनको IPL में ठीक टीम का चुनाव करना होगा। IPL में ठीक टीम का चुनाव नहीं है, इसी वजह से उनका यहां चुनाव नहीं हो पा रहा है। लेकिन भैया वो तो डोमेस्टिक में भी बहुत रन बना चुका है लास्ट। सवाल डोमेस्टिक का नहीं है, सवाल है कि सुपरस्टार कल्चर के साथ उठना बैठना। गोती भैया, आपकी कोई गिल से बातचीत हुई है क्या? हाँ, मेरी गिल से बातचीत हो चुकी है। देखिए, मेरी शुभमन गिल से यही बात हुई है कि आप टॉस करने जाएंगे और टॉस करने के बाद आप पहले बल्लेबाजी का फैसला लेंगे। अरे लेकिन ये क्या बात हुई? कप्तान नहीं चूज करेगा वो तो? नहीं, कप्तान ये चूज करेगा कि उसको सुबह नाश्ता करके टॉस करना है या नहीं करना है। रही बात 11 की, तो 11 मैं शुभमन गिल को लिख के दे दूंगा और नीचे मैं एक ब्रैकेट में नोट भी डाल देता होता हूं, जिसमें ये लिख देता हूं, अंडी मंडी संडी, जिसने भी ये टीम में चेंजेस किया उसके बाद शुभमन गिल कोई चेंज नहीं कर पाएगा। रही बात बल्लेबाजी की या बॉलिंग की, देखिए वो हमारा कलेक्टिव डिसीजन होता है। अगर वो डिसीजन उल्टा पड़ गया, मैं तो नहीं आ रहा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, फिर शुभमन गिल ही आगे देखेगा कि क्या करना है। देखिए, मुझे तैयारी कर लेने दीजिए, बहुत टेंशन है, क्योंकि सही 11 तो तुम लोग भी बना लोगे। मैं कुछ ऐसी 11 तैयार कर रहा हूं अगले 15 दिनों के, 14 दिनों के, 13, 11, 12 दिन जो बीच में बचे हुए हैं, जिससे तुम्हारा खोपड़ा खुल जाए और तुम्हारा भांग घोंसला हो जाए दिमाग का। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।